नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 विज्ञान भारती कार्य पुस्तिका में पाठ 5 ऊष्मा एवं ताप करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा गर्म में वर्गीकृत कीजिए। जैसे सूरज है बच्चों, क्या है वो? ठंडा है या गर्म है? सूरज गर्मी प्रदान करता है इसलिए वह गर्म है। बर्फ़ हाथ लगाने पर ठंडी लगती है इसलिए वह ठंडी है। चाय, देखिए इसमें से धुआं आ रहा है, दैट मीन्स वो अभी गर्म है। आइसक्रीम ठंडी है। जी हाँ। प्रश्न नंबर 2, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? बच्चों, बुखार मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर। आप सभी ने थर्मामीटर देखा है ना, देखिए ऐसा होता है। जी हाँ। इसके बाद है चित्र दिया एक थर्मामीटर का, उसमें सबसे ऊपर है इस ताप पर जल उबलता है, यानी 100 डिग्री पर जो जल है वो उबलने लगता है। दूसरा निशान देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है, यानी 37 डिग्री जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। तीसरा है इस ताप पर पानी जम जाता है, सबसे नीचे आ गया है तो 0 डिग्री पर इस ताप पर पानी जम जाता है। प्रश्न नंबर 4, मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचारण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ? जब भी हम पतीला गर्म गैस पर रखते हैं तो जो उसका हैंडल है, अगर वो प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का ही बना है या स्टील का बना है, तो उसमें भी क्या है, ऊष्मा संचारण हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ये किसके कारण हुआ है? यह चालन विधि द्वारा हुआ है। जो गर्म हवा है वो पतीले से हैंडल तक आ गई है। प्रश्न नंबर 5, पेज नंबर 14 पे देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का संचारण हो रहा है, यानी कैसे बदल रहा है? जैसे पहली पिक्चर में आप देखते हैं बच्चों, एसी है। एसी ठंडी हवा देता है, गर्म हवा को ठंडी में बदल देता है, संवहन हो रहा है इसमें। दूसरा, पानी का उबलना, इसमें भी ठंडा पानी गर्मी में उबल रहा है तो संवहन हो रहा है। तीसरा चित्र देखिए बच्चों, आग के आसपास आग जल रही है और गर्माहट हो रही है, तो ये क्या है? विकिरण। चौथा है देखिए, प्रेस है एक, कपड़ों की इस्त्री करना, ये भी क्या है? चालन है। सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना, इसको हम विकिरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए, 15वां पेज। रामू के यहाँ शादी के शरबत बनाने के लिए बर्फ़ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ़ की सिल्ली बोरे की परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था? आपने भी बच्चों देखा होगा कि बर्फ़ की सिल्ली को किसी कपड़े से या मोटे बोरी से उसको ढका जाता है, जिससे क्या ना हो, वो पिघल ना जाए, जिससे वह पिघलना। बोरा ऊष्मा का कुचालक होता है और उसके रेशों के बीच हवा फंसी होती है, वह गर्मी को बर्फ़ तक पहुंचने से रोकता है, जिससे बर्फ़ जल्दी पिघलती नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें 2 लोहे की छड़, ऊन, गिलास, लकड़ी, कागज, स्टील का बर्तन दिया है और बीच में दिया है ऊष्मा के सुचालक हैं या ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं? जो ऊष्मा को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करते हैं। और ऊष्मा के कुचालक क्या होते हैं? जो ऊष्मा को इधर से उधर पहुंचाने में मदद नहीं करते हैं, जैसे लकड़ी है, कागज है। अब बताइए, अगर आप लोहे की छड़ को उसमें लगाएंगे, एक तरफ उसके करंट होगा तो दूसरी तरफ करंट आएगा? हाँ, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है। लोहे की छड़ है, स्टील का बर्तन है, ये सब ऊष्मा के सुचालक हैं। और कुचालक कौन है? लकड़ी है, जैसे प्लास्टिक है, कागज़ है या कांच है, ये सब क्या है? ऊन है। कुचालक यानी इनके अंदर ऊष्मा नहीं इधर से उधर चलती है, इसलिए इसको कुचालक बोला गया है। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी, यानी अगर हमें ऊष्मा ऊर्जा को निकालना है तो उसके 1 कैलोरी में उसको नापा जाता है। 1 कैलोरी का होता है मान 4.18 जूल के बराबर। अब हमें क्या है, नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलना है। जब 1 कैलोरी में 4.18 है तो 2 कैलोरी में कितना होगा बच्चों? 2 से 4.18 को गुणा कर देंगे तो उत्तर आएगा 8.36। ऐसे ही 10 कैलोरी को जूल में बदलना है तो 10 गुणा 4.18।
5 कैलोरी, 5 गुणा 4.1 8 यानी 20.9 जूल। 8 कैलोरी, 8 गुणा 4.18 जूल यानी 33.44 जूल। सभी बच्चे इस काम को अपनी वर्कबुक में करेंगे। और जिसके पास वर्कबुक नहीं है बच्चों, आप प्लीज़ एक कॉपी बना लीजिए पतली सी। जब तक आपको वर्कबुक नहीं मिलती है तब तक आप उस कॉपी में इसको उतार लीजिए, कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।